ओम शांति। आपका प्रश्न है कि ईश्वरीय विधि विधान क्या है। आज वरदान में मुरली में बताया कि ये ईश्वरीय विधि विधान को समझकर विधि से सिद्धि प्राप्त कर फर्स्ट डिवीज़न में के अधिकारी कैसे बने, तो ये समझना है। उत्तर है, दुनिया में भी कहते हैं कि विधि का विधान बड़ा ही निराला है, इसे कोई टाल नहीं सकते। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से ही जुड़ा हुआ है। विधि अर्थात भाग्य और विधान अर्थात विधाता द्वारा बनाए गए सृष्टि के नियम कायदे। जैसे हर एक देश में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, संस्था, सोसाइटी, इवन घरों में अपने अपने कायदे होते हैं। और वो कायदे इसीलिए रखा जाता है जिससे जो भी चीज़ है, संस्था है, वो अच्छी रीति चले। तो ये अच्छी रीति सुव्यवस्थित चलाने के लिए कायदे बनाते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी इस सारी दुनिया बनाई है, तो दुनिया को अच्छी रीति चलाने के लिए ऐसे कायदे बनाए हैं। और जो कायदे अनुसार करता है वो हमेशा उच्च भाग्य बनाता है। बना विधि से ही सिद्धि बनेगी। तो आध्यात्मिक जगत में भी विधि के विधान का आशय ईश्वरीय कायदे से ही है, जो विधाता ने बनाए हुए कायदे के आधार पर ही निर्धारित होता है, जिसमें बदलाव मनुष्य के हाथ में नहीं है। उदाहरण स्वरूप, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी मृत व्यक्ति में जान नहीं डाल सकता, या कोई मृत व्यक्ति ये मृत शरीर में फिर से एंटर नहीं हो सकता, ना कोई भी आत्मा जा सकती। जन्म है तो मृत्यु भी निश्चित है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह भी विधाता ने ही विधि के विधान के में रखा है। कोई भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, आपकी मरम्मत पट्टी करता है, ईश्वर की शक्ति घाव भरता है। डॉक्टर इलाज करता है, सही करने वाला तो ईश्वर की शक्ति ही है। इलाज की कोई भी पद्धति हो, उसमें भी परमात्मा या विधि का विधान कार्य करता है। कोई भी चिकित्सक विशेष करके यह दावा नहीं कर सकता कि यह बीमारी को पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है। वो तो ऐसा ही कहेगा ना कि हमारा काम है, हम आपको अच्छा करने का सब सुविधा देंगे, लेकिन है तो ईश्वर के हाथ में। तो वह सिर्फ निरोग होने या स्वस्थ करने का वातावरण बनाता है। जो ताकत बीमारी को ठीक करती है, जो घाव भरती है या हड्डियों को जोड़ती है, वो एक ही शक्ति, उसके कई नाम हैं। जैसे परमात्मा शिव, परमात्मा की शक्ति, विश्व चेतना शक्ति, डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक पावर, ईश्वर वगैरह वगैरह। जब घाव हो जाता है, तब सूजन की प्रक्रिया में विधि का विधान ही कार्य करता है, तब कहीं जाकर घाव भरता है। इसको ही कहते हैं ना कि दुआ लगती है। किसी की दुआ मिली, भगवान की मदद मिली, वो भी कब मिलेगी? जब हमारा अच्छा भाग्य होगा, कोई पुण्य कर्म किया होगा, तो वो पुण्य कर्म की दुआ हमारे ये कार्य करती है।
हर एक को अटैक आता है, तो हर कोई शरीर नहीं छोड़ देता, माना मृत्यु नहीं होती। और कोई पहले अटैक में ही शरीर छोड़ देता है, और कोई 3 बार अटैक आता तो भी जी साथ जाता है। ये सब विधि के विधान हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, भगवान उसे ठीक करता है। अगर कर्मफल के विधान को देखा जाए तो ईश्वर कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में बीमारी, अस्वस्थता, दुर्घटना अथवा विपत्ति, दुख नहीं भेजता। ना वो ठीक करता, ना वो सुख देता, ना वो दुख देता। वो शक्ति देता और शक्ति लेने की विधि बताते हैं कि कैसे अच्छे पुण्य कर्म कर जीवन सुंदर बना सकते। अगर भगवान एक को मदद करे, एक को ठीक करे, तो उसको तो सारे विश्व की आत्माओं को ठीक करना पड़े। फिर तो कर्म का नियम रहता ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया ही कर्म के नियम अनुसार चलती है। भगवान उसमें कोई दखलगिरी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं कि कर्म माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्म, टेलीपैथी, ये सब लिखी हुई है, कायदे बने हुए हैं, बहुत सारे कायदे हैं, और इससे ऑटोमेटिक ये दुनिया चलती है। ईश्वर वह दिव्य शक्ति है जिससे सारा संसार चलता है। वेदों के अनुसार परमपिता परमात्मा अर्थात सबका पालनहार ईश्वर एक ही है, किंतु उसके रूप अनेक हैं। कहीं राम के रूप में ईश्वर को जाना जाता है, तो कहीं कृष्ण के रूप में ईश्वर को पूजा जाता है, कहीं भगवान शिव के रूप में ईश्वर की वंदना होती है। लेकिन जो शरीरधारी है, जिसकी भगवान के रूप में पूजा होती है, वो भगवान की रचना है, देवी देवताएं हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट के रूहानी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो इस दुनिया को चलाने में मददगार बनते हैं, जो हर एक डिपार्टमेंट का संचालन करते हैं। वही भगवान की रचना है। इसीलिए शिव परमात्मा कहते हैं कि इस संगम युग में कर्म की गति बदल जाती है, एक का पदम गुना फल मिलता है। इसीलिए नंबरवार हो जाते हैं, क्योंकि संकल्पों को परिवर्तन करने नंबरवार हो जाते हैं। जैसे पुण्य का पदम गुना, वैसे पाप का भी पदम गुना होता है। कर्म की सूक्ष्म गति भी बताई कि संकल्प कर्म का बीज है। अभी कलयुग के अंत में हमारे सातवें चक्र के जो लेयर्स है, वो नेगेटिव एनर्जी से भर गया है। जो अंदर भरा है वही सारा दिन सोचते रहते हैं, तो वो पदम गुना छपता जाता है। जब तक हम आत्मचिंतन कर गुणों को एक्टिव नहीं करते, तब तक विचारों की उत्पत्ति नेगेटिव ही होगी ना। इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि अगर ये कर्मों का विधि विधान ड्रामा में नहीं होता तो सब राजा बन जाते। अर्थात ये कायदा ड्रामा में फिक्स है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो कर्म के नियम बदल जाते हैं। जो भगवान के बच्चे बनते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं। इसीलिए आज मुरली में यही कहा कि जो हिम्मत रखते हैं, भगवान के बच्चे बनते हैं,
उन्हें मदद जरूर मिलती है। चाहे वो सरेंडर हो, चाहे गृहस्थी है, अभी सबकी कुंडलिनी मूलाधार में है और माया का पंप भी जबरदस्त चल रहा है, बहुत पावरफुल है। इसीलिए कितने भी साल से ज्ञान में हो, गिरने में व की हुई पुण्य कमाई चट करने में या खाली होने में देरी नहीं लगती। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा और तब जो भी इस माया के पंप में फंसे हैं वो सब गिरेंगे। और इसीलिए कहा लास्ट आने वाले भी फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं, यहाँ ही नंबर हो जाते हैं। इसे ही कहते हैं ब्राह्मणों का झाड़ हिलना। सबका कारण पुरुषार्थ में अलबेलापन। अगर पहले जन्म में आना है तो जो ये 8 ग्रुप हमने खोला है, जो हमने खुद ने किया, हमारा लक्ष्य है 108 में आने का। और बाबा ने ये सब हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो सिखाया और हम करते हैं और किया, वही सबको बता रहे हैं। तो वो करो। YouTube चैनल पर सारी विधि बताई है, सारे राज रखे हैं, अपने आप को उसमें बिजी रखो। देखो, नेगेटिव विचारों को निकालने का पुरुषार्थ नहीं है, ऊपर से अच्छा सोचकर भरने का पुरुषार्थ है। अगर हमें विचारों को बदलना है तो सारा दिन इस बातों में बिजी रहो और राज को समझने का प्रयत्न करो। ठीक है? ओम शांति।